आज मैं आपको सेकेंड ईयर मैथ्स के लिए फेडरल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जिनको अटेम्प्ट करके जिनकी प्रैक्टिस करके आप 80% से अबव मार्क्स ले सकते हैं। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इन क्वेश्चंस को आप लाजमी रिवाइज करें। वो सारे स्टूडेंट्स जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं, या वो कोई भी ऐसे कॉम्बिनेशन के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ्स अपने कॉम्बिनेशन में सेकेंड ईयर का मैथ्स अपने कॉम्बिनेशन में रखा हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 से। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 के ये सारे पार्ट्स आपके 1 से लेकर 4 तक के पार्ट्स हैं, जिसमें आपके पास डिफरेंट इनवर्स की वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाए आप पेज नंबर 19 पे। पेज नंबर 19 पे कुछ लिमिट्स ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस दी हुई हैं, जिनमें एक 1.5.1 है, उसमें एक केस 1 है और एक आपके पास केस 2 है। ये प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेडली बहुत दफ़ा फेडरल बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि आपने ये लिमिट प्रूव करनी है। इसके अलावा पेज नंबर 20 के ऊपर एक और आपके पास इसी तरह से लिमिट का प्रूफ है, ये आप लाजमी प्रैक्टिस कर लें। फिर आ जाएं आप आगे पेज नंबर 23 पे। पेज नंबर 23 पे ये कुछ लिमिट्स एट इन्फिनिटी के इंपॉर्टेंट प्रूफ्स दिए हुए जो कि 1.5.5 और उसमें से एक डिडक्शन है और एक 1.5.6 है ये, और इसके अलावा एक आपकी नेक्स्ट 24 पेज पे एक ये डिडक्शन दी हुई है। ये कुछ प्रूफ्स इन्होंने खुद से सॉल्व किए हुए हैं यहाँ पे आपके पेज नंबर 23 और 24 पे। ये आप लाजमी कर लें। ये क्वेश्चंस जो हैं जिनमें ज़्यादातर ये वाली डिडक्शन और ये वाला क्वेश्चन प्रूव करने का, ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज़ टू पावर x माइनस 1 ओवर x इक्वल log e a, ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा फेडरल बोर्ड के क्वेश्चंस में पेपर में आ चुका है। इसके अलावा आप आ जाए एक्सरसाइज 1.3 पे। एक्सरसाइज 1.3 आपने किसी सूरत नहीं छोड़नी। ये वो एक्सरसाइज है जिसमें से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसमें अगर देखा जाए वैसे तो आपने ये सारी एक्सरसाइज लाजमी करनी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 का 11 पार्ट ये आप लाजमी देख लें। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका पार्ट नंबर 10 और 11 है। ये पार्ट्स आप लाजमी देख लें। ये पूरी एक्सरसाइज आपने प्रैक्टिस करनी है, लेकिन खास तौर पे ये क्वेश्चन, ये पार्ट 10 और पार्ट 11। इसके बाद पेज नंबर 38 पे कुछ ग्राफिकल सोल्यूशन है इक्वेशंस के, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें से फर्स्ट आप लाजमी प्रैक्टिस कर लेंगे कैसे आपने, अगर आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है तो आपने इसका ग्राफिकल सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है। फिर आ जाए आप एक्सरसाइज 1.5 के ये लास्ट 3 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के ये लास्ट 3 पार्ट्स आप लाजमी प्रैक्टिस कर लें। ये अक्सर ग्राफिकल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब आ जाए आप डिफरेंशिएशन के चैप्टर में। डिफरेंशिएशन के चैप्टर में आपके पास पेज नंबर 49 पे, पेज नंबर 49 पे एक जनरल आपका डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और आप इसको एब इनिशियल मेथड भी कह सकते हैं, फॉर एक्स रेज टू पावर एन। ये आप लाजमी प्रैक्टिस कर लें। फिर आप आ जाएं एक्सरसाइज 2.3 की एग्जांपल्स पे जो कि पेज नंबर 56 पे है। ये आपकी एग्जांपल एंड में पेज नंबर 56 की एग्जांपल दी हुई, आपने इसका प्रोडक्ट रूल यूज करते हुए इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये लाजमी नोट डाउन कर लें। इसके अलावा पेज नंबर 59 पे एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 ये लाजमी प्रैक्टिस कर लें, और ये टफ भी हैं, ये इजी नहीं है एज कम्पेयर टू एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज के मुकाबले में बहुत टफ एग्जाम्पल्स हैं और ये पेपर में आ सकती हैं। फिर एक्सरसाइज 2.3 में से क्वेश्चन नंबर 14 और 15 लाजमी अटेम्प्ट कर लें पेपर में जाने से पहले। ये वो क्वेश्चंस हैं, वैसे तो आपने सारी बुक की तैयारी की होगी, लेकिन ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपने लाजमी पेपर में जाने से पहले एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना है कि अगर ये इन केस ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.4 पे। एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है। ये क्वेश्चन आप लाजमी कर लें। ये आपने चेन रूल यूज करते हुए डेरिवेटिव फाइंड करना है dy बाय dx। फिर आ जाएं आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 2.5। इस एक्सरसाइज 2.5 में से क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके वो सारे पार्ट्स हैं जो कि आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करने, ये लाजमी कर लें। फिर आ जाता है ये क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपने प्रूव करना है कि dy बाय dx माइनस 1 के इक्वल है, ये लाजमी करें। फिर आ जाएं लास्ट क्वेश्चंस पे जो कि है 11 और 12। ये क्वेश्चंस आपने लाजमी करने हैं। फिर पेज नंबर 78 पे
ये लास्ट में एग्जांपल नंबर 2 दी हुई है, ये आपने प्रूव करना है इस y की वैल्यू को लेके इस डेरिवेटिव ये इसके इक्वल आना चाहिए, ये लाजमी कर लें। फिर आ जाएं आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो कि एक्सरसाइज 2.6। एक्सरसाइज 2.6 में से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 ये आप लाजमी प्रैक्टिस कर लें। इसके अलावा आ जाएं आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पेज नंबर 91। पेज नंबर 91 पे एग्जाम्पल नंबर 3 दी हुई है, ये आपके पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, आपने इसका हायर डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड डेरिवेटिव, ये कर लें। इसके अलावा पेज नंबर 92 पे एग्जाम्पल 4 दी हुई है, ये लाजमी करें आप। फिर एक्सरसाइज 2.7 की जहां तक बात आती है तो इससे ऊपर एक एग्जाम्पल दी हुई है, ये आप प्रैक्टिस कर लें। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपके आते हैं और ये आपने लाजमी करने हैं, इनमें से कोई क्वेश्चन आपने चॉइस पे नहीं छोड़ना। अब अगर जहां तक नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें जो कि एक्सरसाइज 2.8, तो इसमें से आप ये क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं ये इतने टफ भी नहीं है, ये आप लाजमी करें और इससे पीछे एक एग्जाम्पल नंबर 3 दी हुई है, ये कर लें। फिर आ जाता है आपकी एक्सरसाइज 2.9। 2.9 में आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये वो क्वेश्चंस हैं जिसमें से हर दफा हर साल कोई ना कोई एक पार्ट लाजमी आया है, जिसमें से मोस्टली जो क्वेश्चंस आए हैं वो ये क्वेश्चन आया आपका क्वेश्चन नंबर 4, तो ये आप लाजमी एक दफा कर जरूर लीजिएगा। अब आ जाता है चैप्टर नंबर 3 जो कि इंटीग्रेशन का चैप्टर है। इस इंटीग्रेशन के चैप्टर में आप क्वेश्चन नंबर 3 लाजमी कर लें, आपने डिफरेंशियल यूज करना है इनकी वैल्यूज को अप्रोक्सीमेट करने के लिए। फिर आ जाए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 3.2 आ जाती है। 3.2 में से एक आपका आ जाता है ये क्वेश्चन नंबर 13 और एक आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आ जाते हैं। इसके अलावा पेज नंबर 130 पे आपका पार्ट 7 है, ये एग्जाम्पल सॉल्व हुई हुई, आप ये लाजमी कर लें। फिर आ जाएं आप पेज नंबर 133 पे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट, ये कर लें लाजमी, आप इनको आप चॉइस पे नहीं छोड़ना आपने। इसके अलावा आप आ जाएं एक्सरसाइज 3.3 में। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 17 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाने से पहले पेज नंबर 142 पे आपकी एग्जांपल दी हुई है, ये इंटीग्रल आपने एवेलुएट करना है, ये लाजमी करें। इसके अलावा पेज नंबर 143 पे ये एग्जांपल ये बहुत दफ़ा आपके पेपर में आ चुकी है, फेडरल बोर्ड के पेपर में। एक्सरसाइज 3.4 आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये आप नहीं छोड़ सकते। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में लाजमी आता है। अमंग ऑल दिस एक्सरसाइज आपका क्वेश्चन नंबर 1 में जो 14th पार्ट है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में आ जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीटली आपका इंपॉर्टेंट है और उसमें थर्ड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो उसमें पार्ट 6 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब आ जाए पेज नंबर 148 पे एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये आप लाजमी कर लें। इसमें आपने पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करते हुए 1/x³ - 1 को इंटीग्रेट करना है। फिर आ जाए आपकी एक्सरसाइज 3.5 है। एक्सरसाइज 3.5 में से आप कर लें क्वेश्चन नंबर 15 और 22 कर लें, ये दो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आ जाते हैं। 3.6 जो है जो डेफिनेट इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज है, इसकी जहाँ तक हम बात करें तो ये एक्सरसाइज इतनी टफ नहीं है। इसमें से आपके क्वेश्चन नंबर 15 कर लें, क्वेश्चन नंबर 16 कर लें, क्वेश्चन नंबर 21 कर लें, क्वेश्चन नंबर 22 कर लें। फिर आ जाए इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 28, 29 और क्वेश्चन नंबर 13, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं। फिर आ जाए पेज नंबर 165 पे जो कि आपकी बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सरसाइज 3.7 में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपके इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है इटसेल्फ कंप्लीटली, लेकिन आप 7 कर लें, क्वेश्चन नंबर 8 कर लें और क्वेश्चन नंबर 13 लाजमी कर लें। फिर आपके ऑब्जेक्टिव में अक्सर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्डर क्या है इस इक्वेशन का या डिग्री क्या है, तो ये जानने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो लगाई हुई है कि डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। छोटी सी एक वीडियो आप वो देख लें, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में अक्सर आ जाता है। फिर आ जाए आप
एक्सरसाइज 3.8 पे, एक्सरसाइज 3.8 में से आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14। फिर आ जाए आप इसी की एक्सरसाइज के नेक्स्ट पेज पे जो कि क्वेश्चन नंबर 22 बनता है। यहाँ हमारा चैप्टर 3 एंड हो जाता है। अब हमारी नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर अगर आप बात करें एक्सरसाइज 4.1 की, तो 4.1 में से क्वेश्चन नंबर 5 आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आ जाता है। फिर एक्सरसाइज आ जाए आप 4.3 पे। 4.3 में से हर साल आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन लाजमी आता है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस कर लें लाजमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं, इसके स्लोप फाइंड करने हैं आपने। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 7 है इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11 है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, फिर आ जाता है आप नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो आपका क्वेश्चन नंबर 26। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। जहाँ तक 4.4 के कॉन्सेप्ट्स की बात आ जाती है तो आपको ये पता होना चाहिए कॉन्करेंट क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है। कॉन्करेंट वो पॉइंट होता है, आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में से आ सकता है कि जहाँ पे मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट, सारी की सारी आपकी लाइंस जो है वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं। सेंट्रॉइड आपका सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल होता है और ऑर्थो सेंटर जो होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स होता है, आपको पता होना चाहिए। इस एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 5 चैप्टर की जहां तक बात करें तो आपने 5.3 का ये जितने भी क्वेश्चन है 1 से लेकर 6 तक, इनमें से आपने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ये एक क्वेश्चन लाजमी आता है और ये इतना टफ नहीं है, आपने जस्ट इसके पॉइंट्स एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालने होते हैं और इसको ग्राफिकली शो करना होता है। तो ये 5.3 के जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन हैं ये आप लाजमी कर लें। जहाँ तक कॉनिक सेक्शन की बात आती है, कॉनिक सेक्शन जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है, लेकिन अगर इसको टाइमली सही तरीके से किया जाए तो ये इतना टफ चैप्टर नहीं है। इसमें से आप कौन सी एक्सरसाइज और कौन से क्वेश्चंस करें ये मैं आपको बता देती हूँ। आ जाए आप पैराबोला के क्वेश्चन से, यहाँ से स्टार्ट होता है कि पैराबोला को एनालाइज कैसे करते हैं। 6.4 में आपकी पैराबोले की क्वेश्चंस आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि आपने ये पॉइंट जितनी भी इन्होंने पॉइंट फाइंड करने को कहा है, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, गिवन पैराबोलाज हैं ये। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके इंपॉर्टेंट है, 1, 2 एंड 4 एक्सरसाइज 6.4 में से। फिर इसके अलावा इसी एक्सरसाइज का सेकंड पेज पे है क्वेश्चन नंबर 9, ये आपने लाजमी करना है। फिर आ जाता है आपका एक्सरसाइज 6.5 में से ये क्वेश्चन नंबर 5, ये मोस्टली आपका फेडरल बोर्ड के पास्ट पेपर्स में आया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 6 ये आप लाजमी कर लें। इसके अलावा 6.6 में से कोई ख़ास इतना क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो या तो पैराबोला में से होते हैं या फिर आपके जो है वो इलिप्स में से आ जाते हैं। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में से एक्सरसाइज 7.2, इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 6 लाजमी कर लें, क्वेश्चन नंबर 6 कर लें। फिर आप आ जाएं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पेज नंबर 349 पे जो आपको प्रूफ करने को कहा है, आपने वेक्टर मेथड के थ्रू इसको प्रूफ करना है। कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा आपका इक्वल है कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक्सरसाइज 7.3 में से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 ये आप लाजमी कर लें। इन क्वेश्चंस को आप छोड़ दें, 7 से लेकर 10 तक इनके बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये आप क्वेश्चंस आसानी से आराम से छोड़ सकते हैं, ये पेपर में ज़्यादातर नहीं आते। अब आ जाए पेज नंबर 354 पे, ये एग्जाम्पल नंबर 3 दी हुई है, और यहाँ पे पेज नंबर 355 पे एग्जाम्पल नंबर 4 ये लाजमी कर लें, ये प्रूफ है जनरल। इसके बाद एक्सरसाइज 7.4 की जहाँ तक बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये आप लाजमी कर लें, और ये इतने लेंथी क्वेश्चंस भी नहीं है, शॉर्ट टाइप ही हैं, ये आप कर लें। इसके अलावा नेक्स्ट एक्सरसाइज में से 7.5 ये आप कंप्लीट एक्सरसाइज करें, इसमें से आपका एक क्वेश्चन लाजमी आता है। तो अगर हम जहाँ तक पूरे कंप्लीट पेपर की बात करें तो आप चैप्टर नंबर 1 कर लें, लिमिट के क्वेश्चन कर लें, चैप्टर नंबर 2 डिफ्रेंसिएशन कर लें, चैप्टर नंबर 7 कर लें, 4.3 कर लें, और अगर आपको इंटीग्रेशन बहुत टफ लगती है तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इजी है एज कम्पेयर टू अदर इंटीग्रेशंस। इंटीग्रेशन में से आप अगर आपको बहुत मुश्किल लगती है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लें। इसके अलावा डेफिनेट इंटीग्रल कर लें,
पार्शियल फ्रैक्शन वाली बहुत इजी होती है, क्योंकि उसके अंदर आपने सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद जो जो इंटीग्रल्स बन जाते हैं वो एलन के इंटीग्रल्स होते हैं, ज़्यादातर एलन बन रहे होते हैं। नेचुरल लॉगरिथम वाले इंटीग्रल का एक ही फॉर्मूला ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है, वो कर लें। ये करते हुए आप आसानी से 60 to 70% मार्क्स ले सकते हैं एवरेज स्टूडेंट के लिए। चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, डेफिनेट इंटीग्रल, पार्शियल फ्रैक्शन, और चैप्टर नंबर 7, ये आप अगर कर लें तो आप आसानी से पेपर पास कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे नंबर मार्क्स लेना चाहते हैं, वो सारी बुक करने के बाद आप जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं ये लाजमी पेपर में जाने से पहले प्रैक्टिस कर लें।